RJ Classes 2.0। दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज, आपका स्वागत है आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीआई टैग पर। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा उत्पादों पर जीआई टैग दिया गया है और इससे पहले भी दिए जा चुके हैं। हम सिर्फ उन्हीं जीआई टैगों पर बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले देख लेते हैं जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। तो क्या होता है जीआई टैग? जीआई टैग एक मान सकते हैं इसको जैसे प्रतीक चिन्ह, ठीक है, प्रतीक चिन्ह के समान होता है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वस्तु एक्ट के तहत 1919 यानी कि 1999 के अनुसार जारी किया जाता है। वैसे लागू तो किया गया था ये 2003 में, 2003 से लागू हो गया था, लेकिन भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब? 2004 में, ठीक है। भारत में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, 2004 में जीआई टैग दिया गया था। तो जीआई टैग एक, हमने कहा ना, प्रतीक चिन्ह के समान होता है। ये जो उत्पाद होता है उसकी विशिष्टता के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए, पहचान के लिए दिया जाता है। यानी कि मतलब किसी भी क्षेत्र का जो भी उत्पाद है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कुछ एक अलग बेस्ट क्वालिटी होती है जिसमें उसमें कुछ अलग होता है ना, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पहचान बनाने के लिए उसमें, यानी कि उसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि कई जगह पर या कई जगहों पर फेमस हो और लोग उससे जुड़े, पहचान बने और उस चीज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि फेमस जो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, वो जिनको जीआई टैग मिलता है तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं और फेमस हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किसको किसको जीआई टैग मिला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इनको हम याद करने की वो देखेंगे, एक छोटी सी आसान सी ट्रिक, ताकि याद हो जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं हरमल मिर्च। और एक बात और है, जैसे कि मान लो किसी भी क्षेत्र का कोई भी उत्पाद है, उसको जीआई टैग मिला, तो वो उसी ही एरिया से रिलेटेड होगा, ठीक है, उसी क्षेत्र से रिलेटेड होगा। इससे होता है जैसे कहीं मान लो कोई भी क्षेत्र है, उसको कोई जीआई टैग मिल गया तो काफ़ी ज़्यादा उसी की वजह से भी फेमस हो सकता है, या होता भी है, उसकी वजह से भी फेमस हो जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मीठे पकवान खाजे और मिंदोली केला, इतने सारी चीज़ों को कहाँ का दिया गया जीआई टैग? गोवा की हैं ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे उत्पाद गोवा के हैं, इनको जीआई टैग मिला है, ठीक है, गोवा के हैं ये उत्पाद, इनको जीआई टैग मिला है। तो हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मीठे पकवान खाजे, मिंदोली केला, इनको दिया गया है जीआई टैग, गोवा के हैं ये सारे उत्पाद। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? काफ़ी ज़्यादा है ना, और भी बहुत सारे हैं, तो इनको हम याद करने के लिए आसान सी ट्रिक देख लेते हैं। इनको ऐड करके देखेंगे कैसे। देखिए ये जो हरमल मिर्च है, यहाँ से देखिए मिर्च मिर्च दिख रहा है ना, दो जगह पर, हरमल मिर्च, खोला मिर्च, ये। तो देखिए यहाँ पर मान लो जैसे कि हम लोग गोवा घूमने गए, हम गए गोवा घूमने, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमने कुछ खाने के लिए मंगवाया, तो खाया, हमको मिर्ची लग गई बहुत तेज़ से, ठीक है, मिर्ची लगे बहुत ऐसे। तो किसी ने हमसे बोला कुछ मीठा खा लीजिए, मीठे में पकवान खा लीजिए, खाजे से खा लीजिए, याद रख सकते हैं, पकवान खा लीजिए। तो किसी ने कहा कि अगर नहीं मीठा पकवान मिले हैं तो मिंदोली केला ही खा लो, यानी कि जाकर कहीं केला ही खा लो या मिंदोली केला खा लो। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। हम गोवा गए, वहाँ हमने कुछ खाया तो हमको मिर्ची लगी, तो मीठे पकवान खाने के लिए बोला, वो नहीं मिला तो हमने केला खाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। हंसी आ रही है तो कोई बात नहीं, हंस लीजिए, बस हमको याद करने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जरदालू आम, सिलवा खाजा, मखाना, इतनी सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला। ये सब कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ठीक है। अभी आप देखिएगा कई सारी चीज़, जैसे कि आम है, इसको कहीं और का भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। अभी देखेंगे आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जो दो दो जगहों के लिए उनको जीआई टैग मिला है। अब देखिए यहाँ पर कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जरदालू आम, सिलवा खाजा, मखाना, ये सारी चीज़ें बिहार की हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ये सारे उत्पाद बिहार के हैं। तो इनको याद करिए, कैसे याद करेंगे? बिहार से हम रिलेट कर सकते हैं बाहर, बिहार से रिलेट कर सकते हैं बाहर, मिलता जुलता शब्द है बाहर। अब देखिए कतरनी चावल, कतरनी से हम कतरनी से हम रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कतरने से,
चूहे वगैरह नहीं चीज़ें कुतर देते हैं, वो चावल भी रोटी भी सारी चीज़ें, चावल खाते हैं रोटी कुतरते हैं, कपड़े वगैरह भी। तो क्या करेंगे, जो चूहे हैं उनको वो कुतरते हैं तो उनको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक, फिर देखो मगही पान, यानी कि मान लो बहुत ही शाही, जैसे यहाँ पर शाही लीची है, मगही पान है, तो बाहर से ही रिलेट करेंगे यहाँ पर, बिहार को बाहर से। तो हम यहाँ पर हम अपने को रिलेट करें, या कोई भी पान खाकर जब बाहर से घर पर आओगे, बाहर से पान खाकर घर आओगे, तो घर में पेरेंट्स जो होंगे तो क्या कहेंगे, वो पान खा के आए हो, चलो बाहर निकलो, तो क्या कहेंगे, बाहर निकल जाओ। ठीक है, अगला याद करेंगे शाही लीची। ठीक है, शाही लीची से भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर मान लो कि हमने शाही लीची डाल के पान खाया तो भी कहा कि बाहर निकल जाओ। फिर जर्दालू आम, आम को बोलेंगे घर पर नहीं खाओ, गंदा हो जाएगा, बाहर जाकर खाओ। ठीक है, सिलवा खाजा मखाना, अब हम इनको भी इसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि सिलवा खाना है या मखाना तुमको खाना, सारी चीज़ें बाहर लेकर जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, तो आसानी से याद हो सकता है, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में दिया गया है, जितने हमने यहाँ पर देखिए स्टार बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इम्पॉर्टेंट है सारे। चलिए, काले चावल, इनको अभी हाल ही में दिया गया है, ये मणिपुर के चावल हैं जिसको जीआई टैग मिला है। अब देखिए, जो चीज़ अलग घटकर होती है उसी को दिया जाता है जीआई टैग। काले चावल, तो देखिए आमतौर पर क्या हमने जनरली देखा है कि चावल कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कह रहा कि काले चावल, अपने आप ही में ये देखो अलग चीज़ है, काले चावल हैं, कहाँ का, ये मणिपुर का। तो कैसे याद रखेंगे, दो तरीके बताएंगे हम इसको याद करने के। काले चावल, तो देखिए काला चावल यानी कि ये तो एक अलग चीज़ हो गई ना, नई वैरायटी। तो क्या करेंगे हम, याद कर सकते हैं, काला चावल कौन खा सकता है, वही, यहाँ पर मणिपुर है तो मणि से मनी ले सकते हैं, मनी या पैसा, मनी को पैसा कहते हैं, तो काला चावल वही खा सकता है जिसके पास मनी होगी, अच्छी खासी मनी होगी। ठीक है, वो काले चावल खा सकता है, या क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है ना, इसलिए रिलेट कर रहे हैं सिर्फ। फिर इस तरीके से नहीं याद करो तो ऐसे याद कर लो, जैसे कि मणि, यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर से मणि ले लो। मणि कैसी होती है, सफ़ेद, मतलब हम लोगों ने देखा जैसे जो भी सफ़ेद होती है, और यहाँ पर क्या है, काले चावल काली, तो अपोजिट कर सकते हैं, मणि सफ़ेद होती है, यहाँ पर तो काली दिखाई दे रही। तो दो तरीके हमने बता दिए, आप चाहे जैसे याद कर सकते हैं कि काले चावल वही खाएगा जिसके पास मनी होगी, मणि से मनी। अगला देखिए, ये तो आसान ही है, कश्मीरी केसर कहाँ का है, कश्मीर का है, सिंपल। ठीक है, कश्मीर केसर कश्मीर का, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो इसको भी रिलेट कर सकते हैं, सुपारी जो खाते हैं लोग बोलते हैं सुपारी खा के आए हो, नाटक कर रहे हो, इस तरीके से हम कर्नाटक से नाटक ले सकते हैं, और सिरसी सुपारी से सुपारी खा के नाटक कर रहे हो। क्लियर, आई होप या आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई हो, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल कहाँ का है, तेलंगाना का है। आदिलाबाद डोकरा, ये भी तेलंगाना का है। वारंगल की दरी, ये भी तेलंगाना की है। तो इतनी सारी चीज़ें तेलंगाना से हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर तेलिया रुमाल देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलिया रुमाल जो है ये इसको मिला है जीआई टैग, ये तेलंगाना का। तो तेलिया से हम तेलंगाना रिलेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आदिलाबाद डोकरा और वारंगल की दरी, डोकरा और दरी, ये दोनों चीज़ें तेलंगाना से। यहाँ पर डोकरा दरी याद रखेंगे तेलंगाना से, और तेलिया रुमाल ये तेलंगाना से। अगला देखिए, कोविल पट्टी की कदलाई मिठाई और इरोड़ हल्दी, इरोड़ या इरोड़ आपको लिखा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इरोड़ हल्दी और सिल्क हल्दी, हल्दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी जगहों की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो इरोड़ है, इरोड़ या इरोड़, ये हल्दी तमिलनाडु के है, जिसको यहाँ पर देखेंगे हम, जिनको जीआई टैग दिया गया है। और सिल्क साड़ी, ठीक है, सिल्क साड़ी। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे ऐसे, मिठाई, मिठाई से फिर हल्दी, हल्दी से फिर साड़ी, इस तरीके से हम ये कुछ चीज़ें लास्ट में देख लेंगे, इनको एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो कोविल पट्टी की कदलाई मिठाई, ठीक है, और इरोड़ हल्दी और सिल्क साड़ी, ये तमिलनाडु के हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पर हम, कड़कनाथ मुर्गा, ये तो देखते ही याद हो जाएगा, है नहीं, कहाँ का है ये, मध्य प्रदेश का। कड़कनाथ मुर्गा, तो इसको याद नहीं करो तब भी याद हो जाएगा, कड़कनाथ मुर्गा, इसको जीआई टैग दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खास बात क्या है, इसमें क्यों दिया गया इसको जीआई टैग, खास बात तो होगी तभी तो दिया गया। ये काला मुर्गा दिखता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा औरों से अलग है, कुछ मतलब
लंबा चौड़ा काला मुर्गा है ये पूरा, ठीक है। वैसे काले मुर्गे आमतौर पर या बोले जनरली नहीं होते हैं सामान्यतः। तो ये जो कड़कनाथ मुर्गा है ये काला है, इसलिए इसको GI टैग दिया गया है। कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश। कैसे याद रखोगे? याद रखेंगे हम जो लोग कड़क होते हैं, ठीक है, जो लोग कड़क होते हैं उनके मध्य का मतलब मध्य प्रदेश ले सकते हैं। यहाँ पर मध्य मतलब मध्य प्रदेश से मध्य ले सकते हैं। तो जो लोग कड़क होते हैं उनको उनके मध्य नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो मुर्गा बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। एनीवे कोई बात नहीं, हंसी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हंस लीजिए, लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। यकीन मानिए ज़रूर याद होगा। चलिए अगला देखिए, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। क्लियर होगा? कड़क लोगों के मध्य नहीं जाओ, मुर्गा बना देंगे। अगला देखो, रसगुल्ला। क्या बात है, रसगुल्ला और कंधमाल हल्दी। अब यहाँ पर देखिए, याद रखने की बात है, इरोड़ हल्दी, इरोड़ को तमिल, इरोड़ तमिल यहाँ पर देखिए इरोड़ तमिल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी उड़ीसा। एक चीज़ को रिलेट कर लीजिए, अगला याद हो जाएगा खुद ही। रसगुल्ला को दिया गया है GI टैग जो उड़ीसा का है, और कंधमाल हल्दी को दिया गया है GI टैग जो भी वो भी उड़ीसा का ही है, ठीक। अगला देखिए, नहीं इसी को पहले रिलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका कैसे याद करेंगे। यहाँ पर हम रसगुल्ला तो जाहिर सी बात है याद हो गया होगा, है नहीं, तो इसको रिलेट कर लेंगे यहीं पर, रसगुल्ला उड़ीसा। कंधमाल हल्दी को देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। अब देखिए कंधमाल हल्दी, यहाँ पर हम मान लीजिए कंधमाल हल्दी, कंध से कंधा ले सकते हैं, ठीक है, कंधा ले सकते हैं। और ये उड़ीसा से उड़ना ले सकते हैं, उड़ गया या उड़ना, ठीक है। तो मान लो हल्दी जो थी भारी भरकम हमने कांधे पर रखी, और कांधे पर रखी तो क्या हुआ? उड़ गई। पिसी हुई हल्दी जैसे मान लो रखी हमने, हवा चली और उड़ गई, तो कंधे पर जो हमने हल्दी रखी तो वो उड़ गई। तो कंधमाल हल्दी उड़ीसा से, ठीक है। कंधमाल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा से है, उड़ीसा की है। अगला देखिए, अगला है हमारा, अगला क्या कह रहा है कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल कहाँ की है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये याद रखेंगे, जो कोल्हापुरी चप्पल है महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल को भी GI टैग दिया गया और कर्नाटक की भी कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया। तो महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक दोनों याद रखेंगे, कोल्हापुरी चप्पल इनको GI टैग दिया गया है, ठीक। अगला देखिए, छऊ मुखौटा पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। छऊ मुखौटा पश्चिम बंगाल, इसमें क्या है? छऊ मुखौटा जो है इसको GI टैग दिया गया है, पश्चिम बंगाल का है जिसको GI टैग दिया गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर देखिए मुखौटा, आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि बहुत सारे घरों के आगे कुछ अजीब सा फेस बना के टांगते हैं, देखा होगा ज़रूर। कुछ घरों पर या कहीं ना कहीं कोई लोग अपने शॉप पर या कुछ गाड़ियों पर भी लगा लेते हैं। तो वही याद रखिए, मुखौटा घरों पर भी लगा लेते हैं बहुत लोग, मतलब क्या बोलते नहीं है कि बुरी नज़र नहीं लगती, इस टाइप से। चलिए तो हम यहाँ पर से रिलेट करेंगे। छऊ मुखौटा, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, तो बंगाल से हमने ले लिया बंगला जो घर बड़ा होता है, बंगला उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बंगला सभी जानते हैं। तो ये हो जाएगा मुखौटा और बंगला। अब समझ गए होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बंगले पर मुखौटा लगा दो तो नज़र नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि लगाते भी हैं लोग, इसीलिए शायद आप लोगों ने देखा हो लिखा कि वो क्या होती है एक लाइन, हाँ, बुरी नज़र वाले जो बोलते नहीं है, वही टाइप। हाँ, समझ गए आप लोग। तो देखिए, तो बंगाल से हम बंगला याद रखेंगे और मुखौटा से मुखौटा, तो बंगले पर मुखौटा लगा दो, नज़र नहीं लगेगी, ठीक है। अगला देखिए, सांगली हल्दी। अब देखिए यहाँ पर भी हल्दी है। एक तो हल्दी अच्छे से याद हो गई होगी, कंधे पर हमने हल्दी रखी और हवा चली और उड़ गई हल्दी, ठीक है। तो कंधमाल हल्दी उड़ीसा की। फिर सांगली हल्दी और अल्फांसो आम, ये दो चीज़ याद रखनी है। सांगली हल्दी, अल्फांसो आम। कहीं और आम था का? हाँ, ये देखो, ये जरदालू आम है। ये जरदालू आम कहाँ का है? बिहार का। तो जल्दी यहाँ से याद रख सकते हैं, जरदालू जल्दी से आम खाओ, ठीक है, फिर बाहर जाओ, या जल्दी से आम बाहर जाकर खाओ, इस तरीके से याद रख सकते हैं। जरदालू आम बाहर, ये रिलेट हो गया था ना पहले ही। फिर अब देखो यहाँ पर सांगली हल्दी, एक तो हमने यहाँ से रिलेट कर ली, इरोड़ से हमने यहाँ पर तमिल देख लिया, इरोड़ तमिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? सांगली हल्दी, तो सांगली हो गया महाराष्ट्र का, ठीक है। सांगली से ले सकते हैं संग,
फिर महा से लिख सकते हैं महान, संग महान, इस तरीके से देख सकते हैं। यानी कि एक दूसरे का जो संग है तो महान है, संग मतलब साथ, वही संग, जो संग है वो महान है, ठीक है। फिर अल्फांसो आम, तो यहाँ पर एक आम तो हो गया है, तो यहाँ पर तो रिलेट कर सकते हैं, महाराष्ट्र का आम है जो अल्फांसो है, जो आम है बहुत ही महान है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र, तो सांगली हल्दी और अल्फांसो आम महाराष्ट्र। तो आई होप क्लियर हो गया। एक बार बस हम लोग देख लेते हैं। हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मीठे पकवान खाजे, मंदोली, केला, ये सारी चीज़ें गोवा की हैं जिनको जी टैग दिया गया है। कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, श्रद्धालु आम, सिल्वा खाजा, मखाना, ये बिहार के हैं। काले चावल, कश्मीरी केसर, काले चावल मणिपुर का है, कश्मीरी केसर कश्मीर का है, सिरसी सुपारी कर्नाटक। ये पूछा भी गया है एक बार पेपर में। अगला देखिए, तेलियर माल तेलंगाना का, आदिलाबाद डोकरा, वारंगल की दरी, ये तेलंगाना की। कोविल पट्टी की कदराई मिठाई, नई नई चीज़ें सुन रहे होंगे ना कोविल पट्टी की कदराई मिठाई ये, और इरोड हल्दी, सिल्क साड़ी, ये सब तमिलनाडु की। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, ठीक है। रसगुल्ला, कंदमाल हल्दी उड़ीसा की। फिर कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र और कर्नाटक याद रखेंगे। छऊ मुखौटा पश्चिम बंगाल, सांगली हल्दी और अल्फांसो आम महाराष्ट्र। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिलहाल हमने रिलेट करके बताया, आप एक दो बार देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। बताइएगा ज़रूर क्लास कैसे लगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।